पूरा होने पे धर्मशाला में बड़ी बैठक और रैली करने जा रहे हैं। और क्या इनकी उपलब्धियां हैं, एक साल में क्या उपलब्धियां रही जो ये कह रहे हैं कि हमारी एक साल में बड़ी उपलब्धियां रही हैं। तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि कौन सी उपलब्धियां रही हैं। जो 10 गारंटियां हैं वो पूरी नहीं हुई। कर्मचारियों पेंशनरों को जो है एरियर नहीं मिला। 12% डीए की जो है किस्त वो नहीं मिली। और इसके अलावा जो है पेंशनों कर्मचारियों को एक वर्ष में जो मेडिकल बिलों का रिवर्समेंट का 30 करोड़ रुपए बनता है वो नहीं मिला। और इसके अलावा किस बात का जश्न मना रही है सरकार? क्या उपलब्धि है सरकार की? प्रदेश सरकार का लाखों रुपए वहाँ खर्च होगा और वही उपलब्धि होनी, और बाकी क्या उपलब्धि है? ये कहते हैं कि हमने ओपीएस लागू कर दिया है। तो मैं सरकार से आज ये पूछना चाहता हूँ कि ओपीएस आपने लागू कहाँ किया, बताओ तो सही। अभी एनपीएस के तहत जो कुछ कर्मचारी रिटायर हुए हैं है ना, कंपटीशन है, कुछ नहीं मिला है, तो हुआ कहाँ लागू? मैं इनसे जानना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी ओपीएस उन्होंने वहाँ लागू किया था और वो भी लागू नहीं हुआ और अब धराशायी हो गए, हार गए चुनाव वहाँ पे। और हिमाचल की तो हालत तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान से भी बदतर है। आज की डेट में अगर चुनाव होते हैं तो 0 ही अंडा मिलेगा इनको, ये कोई नहीं जीत पाएंगे। आज ये बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं कि हमने वो कर दिया सो कर दिया, पैसा इनकी जेब में नहीं है। कहीं ट्रिब्यूनल खोल रहे हैं, कहीं चयन बोर्ड का गठन कर रहे हैं, तो उसके अलावा और कुछ है ही नहीं इनके पास, बताने के लिए कुछ भी नहीं है। तो मैं तो आज इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप ये झूठ की राजनीति कब तक चलेगी? आप कांग्रेस पार्टी ने हमेशा झूठ बोला। 2012 में जब चुनाव हुए थे उससे पहले वीरभद्र सिंह ने कहा था कि हम जो 12 लाख बेरोजगार हैं उनको रोजगार देंगे, रोजगारी भत्ता देंगे, वो भी कुछ नहीं मिला, वो भी 0। आज इन्होंने जो गारंटियाँ दी है ये सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए दी है। जो गारंटियाँ इन्होंने दी है बाकी ये कोई महिलाओं के लिए और कर्मचारियों के लिए पेंशनों के लिए कुछ नहीं है। सिर्फ अपनी ऐश परस्त भी ये पैसा खर्च कर रहे हैं और प्रदेश की 75 लाख जनता को मूर्ख बना रहे हैं। मूर्ख तो इन्होंने पहले बना दिया विधानसभा चुनाव से पहले, जब इनको ये पता था कि सरकार जो है 75,000 करोड़ के कर्जे में है, तो इतनी गारंटियाँ क्यों दे दी? किसने पूरा करना है? अब ये कहते हैं कि जयराम की सरकार ने ही 75,000 करोड़ का कर्जा लिया, जबकि वास्तविकता ये है कि 45,000 करोड़ का कर्जा तो अकेले वीरभद्र सिंह ने लिया। और जयराम की सरकार ने तो 5 वर्षों में कर्मचारियों को एरियर भी दिया 50-50 हज़ार, और मेडिकल रिवर्समेंट का जो पैसा है वही हर महीने दिया, और डीए इंस्टॉलमेंटें भी जो दी। इसके अलावा ऐतिहासिक फैसला था जयराम का कि जो 65, 70, 80 वर्ष पूरा कर चुके हैं पेंशनर, उनके लिए 5, 10, 15% का जो है वित्तीय लाभ दिया, जो करोड़ों रुपए का लाभ था, जो कांग्रेस सरकार कभी दे नहीं सकती थी। वीरभद्र सिंह ने भी मूर्ख बनाया, 2012 में देंगे, कुछ नहीं दिया। परंतु आज स्थिति यह है कि जो प्रदेश का कर्मचारी वर्ग है, मजदूर वर्ग है, बेरोजगार है, बेरोजगारों के साथ उन्होंने इतना बड़ा न्याय किया एक साल में। आप बताइए कि 5,000 लोग आउटसोर्स के जो कर्मचारी थे वो नौकरी से बर्खास्त कर दिए। ना हम चलने देंगे, और हम शीघ्र ही और संघर्ष समिति का गठन करने जा रहे हैं पेंशनर, और उसमें सरकार को देंगे 45 दिनों का नोटिस। फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में गठित हो जाएगी संघर्ष समिति। और मुझे पूरे प्रदेश के जो पेंशन है उनका दबाव है कि वर्मा जी करो कुछ आगे, क्योंकि बाकी तो लीडर अब अंडरग्राउंड हो गए हैं, बोलते कोई नहीं है, चाहे कर्मचारियों के हैं, चाहे पेंशनों के हैं, और चाहे दूसरे संगठनों के हैं। तो इसलिए मतलब ऐसा है कि अब इनके खिलाफ जो है जन जागरण अभियान पूरे प्रदेश में चलाएंगे। मुकेश अग्निहोत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर ये कह रहा है कि हम 4 सीटें लोकसभा की जीतेंगे। अरे मुकेश, पिछली बार तो तुमने 10 गारंटियों से पागल कर दी प्रदेश की जनता। अब तुम्हारे पास गारंटियाँ भी कोई नहीं है, अब तो सिर्फ तुम्हारी जाने की गारंटी है। तुम्हें जाने के लिए बेदखल करेंगे, और मुझे तो ये लग रहा है कि अब पता नहीं कितनी जल्दी हो सके ये सरकार भी गिर जाएगी, ये अपने भार पे गिर जाएगी। कोई इनको निकालने वाला नहीं है, ना इनको नरेंद्र मोदी निकालेगा, ना बीजेपी निकालेगी, ना कोई ऑपरेशन लोटस होगा। ये अपने भार से खुद ही इन्होंने गिर जाना है कि जितना झूठ इन्होंने प्रदेश की जनता के साथ बोला है, और वो प्रदेश की जनता इन्हें माफ़ नहीं करेगी। इनका सिर्फ ये कोई ओपीएस से नहीं जीते कि ओपीएस ने इनको वोट दिया, कर्मचारियों ने, एनपीएस के कर्मचारी इनको वोट दिया है। ये तो केवल मात्र सिर्फ जो महिलाओं को इन्होंने कहा
कि 1500 रुपये देंगे एक महिला को, 15, 2 को 3000, मतलब यानी 5-6 हज़ार रुपये हम हर महीने देंगे। आज आप बताइए कहाँ हैं महिलाएं? तो 22-23 लाख महिलाएं हिमाचल प्रदेश में है। ये नहीं छोड़ेगी इनको, इनका गर्दन पकड़ेगी इनकी, जहाँ भी मीटिंगें होंगी, रैलियाँ होंगी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बिक्रमादित्य है, अपने आप को तो ये चीफ मिनिस्टर सोच रहा है कि मैं तो चीफ मिनिस्टर के ऊपर हो गया हूँ। अरे तो अपनी बाप की वजह से आज मंत्री बना है, तुम्हारे तो औकात ही कोई नहीं है। तुम्हारे खिलाफ दर्जनों केसेस सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, ईडी में चल रहे हैं, सीबीआई में चल रहे हैं। ये तो है कि मोदी की जो है दया दृष्टि है कि कुछ नहीं कर रहा है। अगर उसका किस दिन दिमाग ख़राब होगा ना तो सबसे पहले तुम जेलों के अंदर होंगे। आने वाली नहीं है और ना इनसे हो सकती है। पैसा इनके साथ नहीं है, केंद्र सरकार के साथ भी इनका कोई तालमेल नहीं है। अगर पैसा नहीं है तो केंद्र सरकार के साथ तो अपना तालमेल रखो भाई, पैसा ले आओ। पैसा तो तुमने लेना है, हमने थोड़ी लेना पैसा। अब सरकार में आप बैठे हैं, आप दो पैसा, आप चोरी करो, डकैती करो, जो मर्जी करो, कर्मचारियों पैसों को पैसा चाहिए। और हमने कह दिया स्पष्ट कि अब ये नहीं होगा कि 4% डीए की किस्त दे देंगे। 12% जो महंगाई भत्ता है वो एक मुश्त मिलना चाहिए। और दूसरा जो हमारा जो एरियर है वो भी एक मुश्त मिलना चाहिए। कहीं से ले आओ, सरकार के मजे तो तुम लूट रहे हो हैं और प्रदेश की जनता पे जो है बोझ डाल रहे हो। फिर 1 साल का जश्न मनाएंगे। क्या है 1 साल में आपके पास? कुछ नहीं है। 1 साल में आपके पास लोग तुम्हारे को बाहर जूते मारेंगे। अब स्थिति ये आएगी, हिमाचल प्रदेश में इतिहास लिखा जाएगा कि इन मंत्रियों को, इन एमएलए को जो कांग्रेस के हैं, लोग जूते मारेंगे इनको। अरे झूठ बोल के आप सत्ता में पहुंचे हैं तो ये ज़्यादा देर तक चलने वाला नहीं है। हम पे जो टिप्पणी करते हैं वो टिप्पणियाँ गलत है। अरे उसका कद है, वो 1 बार मुख्यमंत्री रहा, 5 बार एमएलए रहा, 1 बार मिनिस्टर रहा। तुम तो अभी सिर्फ 2 बारी एमएलए बने हो। आप क्या उसका वो कर रहे हैं?